शादी हर लड़की की ज़िंदगी का सबसे बड़ा और सबसे अहम दिन। इस दिन पर खूबसूरत नज़र आना हर लड़की का हक है और उसकी ख्वाहिश है। अगर आपने ब्राइडल और प्री ब्राइडल सर्विसेज के मुतालिक सुना है या आप उनके मुतालिक सर्च कर रही हैं, तो आपको ये चीज़ भी जहन में रखनी चाहिए कि प्री ब्राइडल सर्विसेज और मेकअप के दौरान स्किन के ऊपर मुज़र असरात हो सकते हैं। अगर आप इन मुज़र असरात के बारे में डिटेल से जानना चाहती हैं तो आप इस वीडियो को डिटेल में चेक करें। शुक्रिया। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ईमा शाहीन है और मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और लेज़र स्पेशलिस्ट हूँ। आप सबको पता है कि डर्मेटोलॉजिस्ट का काम आपकी जल्द का ख्याल रखना है। आजकल का मौसम आप सर्दी का मौसम कहते हैं, लेकिन हम इसको साथ में वेडिंग सीज़न भी कहते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर शादियाँ इसी मौसम में होती हैं और हम इस सीज़न को इसलिए भी बहुत एंजॉय करते हैं। जब शादियों की बात होती है तो लड़कियों का सजना संवरना तो बहुत ही ज़रूरी है, उसके बगैर तो कोई शादी कंप्लीट नहीं है। इसमें सबसे आगे बिलाशुबा दुल्हन होती है और उसके साथ उसकी दोस्तें, उसकी कज़न्स भी इसमें बहुत पेश होती हैं। लेकिन जब आप शादी पे मेकअप या सर्विसेज पर आते हैं तो आपको अपनी जल्द का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ ब्राइडल सर्विसेज, ब्राइडल पैकेजेस का बहुत ज़्यादा रुझान है और इस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है। लेकिन अक्सर औक़ात हमारे साथ ये होता है कि हमारा बजट कभी कभी लिमिटेड होता है। ये मसला किसी एक लड़की का नहीं, तमाम लड़कियों का है और इसमें ज़्यादा सर्विसेज कम पैसों में लेने के चक्कर में कई दफ़ा हम गलत फ़ैसले कर लेते हैं। लेकिन हमेशा ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च के ही अच्छी चीज़ हासिल करें। शादी के मेकअप से पहले जो प्रिलिमिनरी यानी प्री ब्राइडल सर्विसेज होती हैं, मैं उसकी बात करना चाहूँगी। प्री ब्राइडल सर्विसेज में मुख्तलिफ़ किस्म के फेशियल्स, मैनीक्योर, पेडिक्योर, बॉडी वैक्सिंग, इस टाइप की चीज़ें शामिल हैं और हम ये समझते हैं और कई दफ़ा हमें पार्लर्स पर बताया भी ये जाता है कि अगर ये सर्विसेज हमने ना ली तो शायद शादी वाले दिन, जो कि आपका बिग डे है, आप इतने खूबसूरत नज़र नहीं आ सकेंगे या फिर बाद में मेकअप उतरने के बाद आपकी सारी खूबसूरती भी धुल जाएगी। ऐसा नहीं होता। अगर आपका बजट लिमिटेड है या अगर आपके पास बहुत सारा बजट भी है तो आप ये देखें कि आपको कितनी सर्विसेज की ज़रूरत है। अगर आपकी स्किन नीट, क्लीन और ख़ूबसूरत है, आपकी एक जैसी रंगत है, आपके चेहरे पे किसी किस्म का दानों का या कोई और मसला नहीं है, तो आपको कई दफ़ा फेशियल्स बिल्कुल रिक्वायर्ड ही नहीं होते। इस केस में बहुत महंगे फेशियल्स के लिए जाना और उसके ऊपर पैसे और अपनी खूबसूरत जिल्द को कुर्बान करना मेरे ख़्याल में कोई भी अक्लमंदी नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप सिर्फ स्किन आपकी नीट और क्लिंस हो जाए या दूसरी सूरत में अगर आपको किसी किस्म का जल्दी कोई मसला है और आप उसका जल्दी हल कराना चाह रहे हैं या कोई पॉलिशिंग या स्किन लाइटनिंग टाइप का इफ़ेक्ट चाहते हैं, तो मेडिकल फील्ड में या बहुत स्ट्रिक्टली स्पीकिंग एस्थेटिक फील्ड में ऐसे प्रोसीजर्स मौजूद हैं जो आप अपनी स्किन पर करा सकते हैं और उसमें हम यानी डर्मेटोलॉजिस्ट आपको ये गारंटी दे सकते हैं कि आपकी जल्द का किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा या बाद में उसके ऊपर कोई मुज़र असरात नहीं आएंगे। लेकिन इस केस में भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए किस किस्म का फेशियल रिक्वायर्ड है। आया वो हाइड्रा फेशियल है या वो फ़ोटो फेशियल है या किसी और किस्म का कोई केमिकल पील है। इन चीज़ों को कराने के लिए भी आपको ये चाहिए कि आप अपनी शादी से कुछ अरसा पहले यानी कम से कम भी 15 से 20 दिन पहले इस किस्म के प्रोसीजर कराएं, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट या जल्द पे कोई सुर्खी डेवलप होती है तो आपका डॉक्टर उसको हल करने में और उसको टाइमली हल करने में आपकी मदद कर सके। फेशियल्स के अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी लड़कियां शादी से पहले बहुत कराना चाहती हैं वो स्किन पॉलिश और वैक्सिंग है। स्किन पॉलिश में क्योंकि केमिकल का इस्तेमाल होता है इसलिए आपकी स्किन के ऊपर इरिटेंट इफ़ेक्ट यानी सुर्खी,
خشکی خارش کا مسئلہ ہو سکتا ہے. لہٰذا اگر آپ یہ کام پہلے کرا چکی ہیں تو دوبارہ اس کے لیے جائیے. اگر آپ نے یہ پہلے کام نہیں کرایا ہوا تو کم سے کم اپنی اسکن کو مہینے کا ٹائم ایک دفعہ ٹرائل بیسس پہ ضرور دیں. اس کے علاوہ ویکسنگ کے ساتھ کئی دفعہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں پہلی دفعہ ویکسنگ کرا رہی ہوتی ہیں اور ویکسنگ کے ساتھ جسم پہ سرخ دانے اور اس کے علاوہ پس والے دانے بننا، خارش، جلن ہونا یہ مسئلہ بن جاتا ہے جو آپ کے خوبصورت لمحات کو شاید کافی خراب کر دیتا ہے. اس کو حل کرنے کے مختلف طریقے ہیں. اگر آپ کی اسکن اس طرح سینسٹیو ہے تو آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے کچھ دوائیوں کا استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم بھی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس مناسب اماؤنٹ میں پیسے بھی موجود ہیں تو لیزر ویکسنگ کا ایک بہت اچھا اور لانگر ٹرم نعم البدل ہے. اور اگر آپ ان کسی مسئلوں سے بھی حل نہیں پا سکتے تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ کریں، کیونکہ آپ کی خوبصورتی آپ کی کمفرٹ کی، آپ کے سکون کی کاسٹ پر نہیں ہونی چاہیے. اور کئی دفعہ ہمارا مسئلہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا زیادہ ہم اس کو پرسیو کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ مینیکیور پیڈیکیور روٹین میں بھی کیے جاتے ہیں اور بعد میں بھی کیے جاتے ہیں اور پری برائڈل سروسز کا بھی حصہ ہوتے ہیں. اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اس میں جو انسٹرومنٹس استعمال ہو رہے ہیں یا تو وہ ڈسپوزیبل ہوں یا پھر وہ پراپرلی اسٹرلائزڈ ہوں، تاکہ آپ کسی انفیکشن کا شکار نہ ہوں جو کہ بعد میں آپ کے لیے مسئلہ کریٹ کرے. برائڈل سروسز میں مہندی لگانا بھی ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے. ہماری کنونشنل یعنی روایتی دلہن مہندی کے بغیر کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی. اب اس میں یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ صرف ہاتھوں پر لگوانا چاہتے ہیں، پاؤں پر لگوانا چاہتے ہیں، بازوؤں تک لگوانا چاہتے ہیں یا کس حد تک جانا چاہتے ہیں. لیکن اس میں ہمیشہ یہ خیال رکھیے کہ آپ اس طرح کی کیمیکل والی مہندی استعمال نہ کریں جو آپ کی جلن کا یا جلد کے اوپر سرخی کا باعث بنے، کیونکہ بعض حالات میں اس حد تک دیکھا گیا ہے کہ وہ مہندی اسکن کو جلا دیتی ہے اور اس پہ پرماننٹ نشان چھوڑ دیتی ہے جو بہت لمبے عرصے تک نہیں جاتے یا کئی دفعہ وہ کبھی جاتے ہی نہیں ہیں. تو اس قسم کی پرابلمس کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ ایک نیچرل مہندی استعمال کر سکتے ہیں یا جو اسٹک آن ٹیٹوز وغیرہ وہ استعمال کر سکتے ہیں، یا کم سے کم یہ ایمرجنسی اور کیمیکل والی مہندی کو اگر آپ نے لگوا ہی لیا ہے اور آپ کو کوئی پرابلم ہوا ہے تو جلد از جلد اپنے اسکن اسپیشلسٹ کو رپورٹ کریں تاکہ اس پرابلم کو اسی وقت روکا جائے اور وہ ایک پرماننٹ سکارنگ کا موجب نہ بنے. اس کے علاوہ بھی برائڈل اور پری برائڈل سروسز سے ریلیٹڈ یا اگر آپ کو پہلے سے کوئی اسکن ایشو ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے یعنی ڈاکٹر ایما شاہین کو کنسلٹ کر سکتے ہیں. کنسلٹ کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے. آپ marham.pk پر لاگ ان کریں اور ان کلینک یا آن لائن کنسلٹیشن بک کریں. شکریہ. ہم YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں. ابھی مرہم ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے 2000 سے زائد اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں.